आज भारत में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है बेरोजगारी की समस्या। और आज इंडिया में वही बिजनेस चलता है जो कि किसी भी समस्या का हल हो या सॉल्यूशन हो। मतलब किसी भी समस्या का अगर आप समाधान लेकर आते हैं या उस समाधान को आप लेकर चलते हैं, तब आप उस बिजनेस आइडिया में सफल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप पैसे कमाने के साथ साथ देश से बेरोजगारी कम कर देश की सेवा भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉब्स रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलने के बिजनेस के बारे में। और जॉब्स रिक्रूटमेंट एजेंसी लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करती है। और रिक्रूटमेंट एजेंसी दोस्तों किसी कंपनी या फिर बेरोजगार व्यक्ति के बीच का काम करती है। अगर आप जॉब्स रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलकर पैसा कमाना चाहते हैं, तब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको इस बिजनेस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जॉब्स रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, ये जॉब्स कंसल्टेंसी बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है, किस तरीके से ये काम करती है, क्या क्या इसका ज़रूरी इंतजाम आपको लगेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल कमाई कितना होगा। आपको अगर जॉब्स रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलना चाहते हैं तो क्या लाइसेंस लगेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन लगेंगे, और अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आप ये एजेंसी खोल लेते हैं तब आप इसमें सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर इस हाई डिमांड और स्कोप के बिजनेस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं जॉब्स रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और कैसे काम करती है। जॉब्स रिक्रूटमेंट एजेंसी किसी कंपनी एवं बेरोजगार व्यक्ति दोनों के लिए काम करती है। जैसे कि अगर एक एजेंसी है, वो एक्स नाम की है और लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करती है। इस एजेंसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एजेंसी की बड़ी बड़ी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से इसका कांटेक्ट है। और ये एचआर डिपार्टमेंट अपनी खुद की जो भी ज़रूरत रहती है कि इस तरीके का हमको बायोडेटा वाला व्यक्ति चाहिए, तो ये एजेंसी के पास अपना खुद का डेटाबेस रहता है। उस डेटाबेस से मैच करती हैं कि इस कंपनी को किस तरीके के व्यक्ति की ज़रूरत है। अगर वो मैच करता है तो उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं और उसका इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं या फिर रिटर्न कंडक्ट करा देते हैं। इस तरीके से कंपनी का भी काम हो जाता है, उसको जो भी क्वालिफिकेशन का व्यक्ति की ज़रूरत थी उस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति मिल जाता है। साथ में इसमें एजेंसी का भी काम हो जाता है, उसको कुछ कमीशन मिल जाता है जिस व्यक्ति से को उसने नौकरी पर लगवाया है, और उस व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। इस तरीके से किसी न किसी तरीके से ये तीनों ही एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो एजेंसी, कंपनी और बेरोजगार व्यक्ति, ये तीनों ही लूप में घूमते रहते हैं। इस तरीके से जॉब्स रिक्रूटमेंट एजेंसी काम करती है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें कुछ आप कमीशन लेते हैं जो कि पर मंथ भी रहता है, ईयरली भी रहता है। वो कमीशन के तौर पर आप आपका पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरह से जॉब प्लेसमेंट एजेंसी मार्केट में काम कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जॉब कंसल्टेंसी बिजनेस का स्कोप और डिमांड क्या है। दोस्तों आज पूरे भारत में जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उनकी तुलना में बहुत ही कम लोगों को कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है। मतलब कॉलेज से बहुत कम लोगों को नौकरी मिल रही है। और जब इन लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो ये किसी ना किसी कंसल्टेंसी से ही संपर्क करते हैं और वो कंसल्टेंसी की सहायता से इनको नौकरी मिलती है। तो इस तरह से अगर आप देखें जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी का स्कोप और डिमांड, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में है और बहुत ज़्यादा बेरोजगार व्यक्ति हैं जिनको आप नौकरी दिलवाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं ज़रूरी इंतजाम क्या क्या लगेंगे अगर आप ये कंसल्टेंसी एजेंसी खोल रहे हैं। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि आप या तो ऑनलाइन खोल सकते हैं या ऑफलाइन खोल सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप खोलना चाहते हैं तब आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप और इंटरनेट, हाई स्पीड का इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास पोर्टल या फिर वेबसाइट होना चाहिए। और पोर्टल और वेबसाइट बनाने के लिए आप ब्लू हॉस्ट जैसी साइट, जिसका डोमेन और होस्टिंग आपको लेना पड़ता है। और अगर आप इसको कुछ छूट में लेना चाहते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से जाके भी आप ये ब्लू हैश साइट से डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर की, जो कि फ्री भी हो सकते हैं। और आपको स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि लोगों से, और कंपनी जहाँ पर भी आपको लोगों को नौकरी दिलवाना है उनके एचआर डिपार्टमेंट से कनेक्शन रहेगा। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो इन सब चीज़ों की सहायता से आप एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी एजेंसी खोल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी के बिजनेस में। दोस्तों अगर सभी टूल्स की बात करें जो हमने ऊपर आपको बताई हुई हैं, आसानी के साथ 1 से 2 या 3 लाख में आप ये सब खरीद सकते हैं। जैसे लैपटॉप भी हो गया, डेस्कटॉप, अगर डेस्कटॉप लेना चाहते हैं
इसके अलावा आपको कुछ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी हम आपको बताएंगे। तो ये सब आसानी के साथ 1 से 3 या 2 लाख में आप शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर ऑफलाइन आप ऑफिस लेकर खरीद कर रहे हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 से 4 लाख रुपए लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी में कुल प्रॉफिट कितना होगा। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को नौकरी दिला देते हैं और उस व्यक्ति को नौकरी के बहाने आप 1,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपकी फीस होगी कि आपको नौकरी दिलवाने का चार्ज है, जो किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप लोगों को नौकरी दिलवा सकते हैं। और अगर आप महीने के 100 लोगों को भी नौकरी दिलवा देते हैं, तब आसानी के साथ 1 महीने में आप 1 लाख मिनिमम कमा सकते हैं। और इससे ज़्यादा लोगों को अगर आप नौकरी दिलवा सकते हैं, तब आप देख लीजिए कितना रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। यही इस बिज़नेस की खासियत है कि इसमें अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों को नौकरी दिलवाएंगे, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगेंगे। दोस्तों, कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन आप शुरू से ही किसी सीए की हेल्प से करवा सकते हैं, जो कि आपकी पूरी जानकारी देगा किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। साथ में आपको कुछ बैंक अकाउंट वगैरह भी खुलवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस वगैरह खुलवाना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं जब भी आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ें, जिससे कि आपकी कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से सही होगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको कानूनी तरीके से कोई अड़चन नहीं आएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों, जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहला तो आपको यही सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरीके की कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं। आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, आप इसके अलावा कुछ सिविल वाले की कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं। इंजीनियरिंग में भी कई हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ईसी है। तो तमाम तरीके की जिस टाइप्स ऑफ जो सिलेक्शन है कंसल्टेंसी का, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा कुछ हेल्पर वगैरह की भी कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, आप सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, आईटी से रिलेटेड कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, तो ये आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। या फिर सभी की थोड़ी थोड़ी जानकारी लेके आप एक टोटल ओवरऑल कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं, जिसमें तमाम तरीके की नौकरियों के लिए आप लोगों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा जॉब पोर्टल पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं कि 1 साल के अंदर हम आपको नौकरी देंगे, या 1 साल के अंदर हम आपको इतने इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति से आपने 1,000 रुपये लिया, तो उसको साल भर में आप 10 जगह आप उसके इंटरव्यू कराएंगे। अब उसको नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो 10 जगह तो उसके इंटरव्यू जरूर ही करवाएंगे। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन चार्ज आप रख सकते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन चार्ज इस तरीके का भी रख सकते हैं, 1 साल के अंदर आपको नौकरी पर हम जरूर लगवाएंगे, तो आप 1,000 रुपये का आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस को सफल होने के लिए लोगों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के अंडर, अगर शुरू में आप काम कर लेते हैं, तब आपको तमाम तरह की किस तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है, किस तरीके से काम करती है कंसल्टेंसी, किस तरीके से किसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करती है, किस तरीके से जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए काम करती है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, ये तमाम तरीके की आपको रूपरेखा पता चल जाएगी। फिर आगे चल के आप इस जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी में सफल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑफिस आपको ऐसा एरिया का सिलेक्शन करना होगा जहाँ पर कॉलेजेस हों और जहाँ पे बहुत सारे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जिससे कि लोगों को पता चले कि आप जॉब दिलवाते हैं। इसके अलावा आप जो भी आपने एजेंसी खोली, उस एजेंसी के नाम से आपको मार्केटिंग करनी होगी। आजकल के जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर है। यहाँ पर आपको आपकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करना होगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को आपकी जॉब्स कंसल्टेंसी के बारे में पता चले। तो इस तरह से हमने आपको जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलने के बारे में लगभग पूरी जानकारी दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ जानकारी चाहिए आपको, तब आप कमेंट करें। साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप लाइक और कमेंट जरूर करें इस वीडियो को, जिससे हमें पता चले कि ये वीडियो हमने किस तरीके का बनाया है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह के बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।